वो दलाल फराड है, मुनीर खां है, हाँ। मुहीद खां है, हाँ। मज्जम खां, जुमई खां, नूर खां, तसव्वर खां, ताहिर। और ये जो कर रहा है सब मुनीर दलाल कर रहा है। उनको नहीं पता है कि योगी राज चल रहा है, ये बाबा का बुलडोजर चल जाता है दबंगई करने पे। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं जनपद बहराइच के थाना रिस्या क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चफरिया के चफरिया गांव में। और आपको बता दें कि हमारे लेफ्ट साइड में इधर ये मैदान की एक ज़मीन है, एक जो नंबर की ज़मीन है, इसी को लेकर आए दिन विवाद हो रहा है और लगातार पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते हैं और इसकी बार बार पैमाइश करवाते हैं। आपको बता दें कि इस ज़मीन की तकरीबन 4 बार पैमाइश हो चुकी है, फिर भी मामला हल नहीं हुआ है। और यानी कि आज से एक दिन पहले कल यहाँ पर एक बार और पैमाइश हो चुकी है, जहाँ पर मौके पर कानून गो और लेखपाल नीरज आके यहाँ पर पैमाइश कराकर जा चुके हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को संतुष्टि नहीं हुई और जो लगातार मीडिया कर्मियों को बुला रहे हैं। और क्या कुछ वो मामला है वही हम जानने के लिए अभी ग्राउंड स्तर पे मौजूद हैं। आपको बता दी ग्राम पंचायत चफरिया है और चफरिया के प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय के बाद रोड है, रोड से ही जस्ट सटा हुआ ये जमीन है। 4 या 5 बीघा का एक पूरा नंबर है। तो रोड साइड में घर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर गांव के ही कुछ लोग विवाद कर रहे हैं, लगातार विवाद खड़ा कर दे रहे हैं, जिसको लेकर अभी हम गांव में पहुंचे। गांव के कुछ लोग आए, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या है वो मामला और ये जो जमीन जो निर्माण हो रहा है, जो घर का निर्माण हो रहा है, ये अपने घर में हो रहा है या फिर सार्वजनिक जमीन पर। चलिए आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। अच्छा, कौन सा गाँव है ये? चफरिया। थाना कौन सा लगता है? रिसिया। ये जो घर का एक निर्माण हो रहा है और जो भी ये जमीन है, जितनी भी जमीन है, क्या लगता है आपको ये अपने नंबर में कर रहे हैं या सार्वजनिक में कर रहे हैं? ये अपने नंबर में कर रहे हैं और अपने नंबर में 2-3 हाथ छोड़ के विवाहित जमीन से उठा रहे हैं। हाँ। तो ये जो आए दिन लगातार लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि सरकारी जमीन में निर्माण हो रहा है घर का, इस पर क्या कह रहे हैं? वो उसमें क्या, वो अपने में बना रहे हैं, वो बनाने नहीं देते हैं, कहते कि इधर हमका खरियान लगावे दो। तो हमारे सामने आया, हम लगाए खरियान क्यों ही लगाई हैं? आप लगाएंगे, जाहिर सी बात। हाँ। अच्छा। 50 आदमी के परिवार है। हाँ। चचा, आप तो बुजुर्ग हैं, जो जमीन है ये वाली, ये जो जमीन है, जो नंबर है, ये घर कहाँ बना रहे हैं? अपने में बना रहे हैं? नंबर अपने नंबर बनाए हैं। अपने नंबर में बना रहे हैं। तो ये लोग बार बार विरोध क्यों कर रहे हैं? वही खरीदों के बारे में, खरियान के बारे में। अच्छा, ये जो जमीन पर घर का निर्माण हो रहा है, कह रहे हैं कि आगे तकरीबन 10 बीघा से 1 बीघा तक इस जो खलिहान था पहले पुराना, उस पर घर बन रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये गलत कह रहे हैं सर। गलत कह रहे हैं। अच्छा, कौन कौन विरोध कर रहा है इसका? अब डफेदार हैं, मज्जम हैं, आलिफ हैं और बमली हैं, जुमई हैं, नूर हैं, ये लोग सबको विरोध करते हैं। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब ये घर अपने नंबर में बना रहे हैं, वो लोग गलत? वो तो गलत करते हैं, जैसे नंबर में बना रहे हैं, आगे उनके पड़ता है, तो उनको चाहिए कि दूसरे गांव वाले को चाहिए जिसके आगे जमीन होती है सरकारी। जैसे कि रोड है, जो रोड है वो रोड से आगे जमीन जो है तकरीबन 10 फीट चौड़ाई जमीन है और एक 40 फीट की लंबाई उस जमीन की जो इनके घर के सामने पड़ी हुई है। उस जमीन को छोड़कर ये अपने घर का निर्माण कर रहे हैं और एक रोड के उस पार दूसरे व्यक्ति का घर है, वो लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकारी जमीन पर ये निर्माण कर रहे हैं। और अगर असलियत देखा जाए तो जो सरकारी जमीन सामने जिसके घर के होती है, उसी का सबसे ज्यादा हक होता है और अधिकार होता है। हाँ, 4 बार इसकी पैमाइश हो चुकी है जमीन की, संतुष्टि नहीं है आज पड़ोस वालों को। क्यों संतुष्टि नहीं है? अरे कोई जाति दुश्मनी रहेगी उसमें। जाति दुश्मनी है, पुरानी रंजिश को लेकर। जी। कल जो पैमाइश हुई, कानून गो आए और लेखपाल आए, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? मतलब सही नाप के गए हैं? हाँ, संतुष्ट। अच्छा, जो कल पैमाइश हुई, कानून गो, लेखपाल और पुलिस प्रशासन का अमला आया, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? जी, बहुत संतुष्ट है, बहुत सही नाप हुआ, सही पैमाइश हुई है, बहुत सही पैमाइश हुई। परंतु आपके ही कुछ गांव के जो हैं लोगों का कहना है, कुछ चुनिंदा लोग की पैमाइश गलत हुई है, फिर से पैमाइश कराना चाहते हैं। वो दलाल फराड है, मुनीर खां है, मुहीद खां है, मज्जम खां, जुमई खां, नूर खां, तसव्वर खां, ताहिर खां, ये सब फराड का काम कर रहे हैं। जो जगह में मकान उठ रहा है वो अपने नंबर में उठा रहा है और 10 फीट के चौड़ाई आगे रोड से सटा हुआ कुछ सरकारी जमीन है तो उसकी होनी चाहिए जरूर। और वो साले कह रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए। मैं रोड के वो उस पार हैं, उसको इस पार की जमीन चाहिए।
हाँ वो उस पार है, वो कह रहे हैं हम इस पार लेंगे, कब्जा करेंगे, जबरन दबंगई से कब्जा करेंगे। हाँ दबंगई से कब्जा करना चाहते हैं। उनको नहीं पता है कि योगी राज चल रहा है, ये बाबा का बुलडोजर चल जाता है दबंगई करने पे। क्या कहना चाहते हैं? बीड़ी तो पी रहे हैं, बताइए। हाँ। ये जो पैमाइश हुई है, हाँ। जो भी अधिकारी आए यहाँ पर पैमाइश करके गए, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, वो कोई गड़बड़ नहीं, नाप बहुत अच्छा रहा। जो यहाँ पर सार्वजनिक जमीन है, जो ग्राम पंचायत की जमीन है, कितनी पड़ी है इनके घर के सामने? इनके सामने वही 4-5 बिस्वा है। 4-5 बिस्वा। हाँ तो वो 4-5 बिस्वा छोड़कर उठा रहे हैं या पूरे में 4-5 बिस्वा? 2 हाथ कल नापिन है तो 2 हाथ से ज्यादा और इनके जमीन निकली है उमा खरियान में। हाँ। 2 हाथ पछेल के अपने में उठाई नहीं। हाँ और ये जो कर रहा है सब मुनीर दलाल कर रहा है। अच्छा। ये झगड़ा हुई जब से वो आया है गांव में कम से कम 100 दरखास्त थाने में पहुंच गई। वही ये कर रहा है, इधर से उधर तोड़, उधर से उधर, वो इलेक्शन के चक्कर में ये सब कर रहा है। जो देखा था कि वो ठमका नहीं पावे है वो का फंसाई दिया हर दरखास्त, वो यही वो करता है। जब से वो आया है गांव मेरा बर्बाद हो गया। अच्छा, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है ये जो ज़मीन है जिसमें मकान ही बना रहे हैं, अपाने में बना रहे हैं, और जो सरकारी ज़मीन है वो इनको चाहिए पहले, उसके बाद में जिसका हक होए सरकार दे सकता है। गांव पंचायत की जमीन है तो ग्राम पंचायत का अधिकार है उसको। हाँ, वो जिसको चाहे उसको दे, लेकिन पहला हक इनको बनता है। इनको मिलना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? जो पैमाइश हुई, जो घर बन रहा है, इनके जमीन में बन रहा है या सार्वजनिक में बन रहा है? इनके जमीन बन रहा है। कह रहे हैं कि जो खलिहान है, यहाँ पर एक खलिहान था जहाँ पर पहले दाना गल्ला लगाया जाता था जब फसल कटती थी, तो क्या ये सच है? नहीं, ये कभी नहीं लागा। गलत है ये गलत है, कभी नहीं लागा। हाँ। दाना गल्ला खलिहान में लगाया जाता नहीं था? कभी लगा ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं वो लोग। ये घर आप ही बनवा रहे हैं? जी हम बनवा आपका रहे नाम क्या हैं, है? हुसैन खान। अच्छा, घर आप जो बनवा रहे हैं कितना बिस्वा में बनवा रहे हैं? ये होगा लगभग 5-7 बिस्वा में। 5-7 बिस्वा। ये जो नंबर पूरा चारों तरफ एक बार कैमरा करके दिखाइए। ये जो नंबर है ये कितने बीघा का नंबर है? ये 5 बीघा का नंबर है। 5 बीघा का नंबर है। 7 बिस्वा में बना रहे हैं। रोड साइड से आप बना रहे हैं। जी। आपके घर के सामने कितनी जमीन पड़ी हुई है सार्वजनिक ग्राम समाज की? मैं 4-5 बिस्वा है आगे। 4-5 बिस्वा जमीन पड़ी हुई है। तो आपके घर के सामने जमीन है वो, तो आप इसका मतलब इन्हीं का अधिकार है उस पर, इन्हीं का हक है। घर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उस सार्वजनिक जमीन से रोड की तरफ जाएंगे, निकलेंगे, गतिविधियां होंगी, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। और तो इसको लेकर आपको बार बार परेशान किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग का कहना है, तो क्यों आपको परेशान किया जा रहा है? अब यही राजनीति की वजह से तंग कर रहे हैं और दबंग हैं वो लोग। राजनीति मतलब क्या क्या हो रहा है? राजनीति यही चुनाव जैसे प्रधानी के वजह से परेशान कर रहे हैं। दूसरे पार्टी वाले? दूसरे पार्टी वाले हैं। और पारिवारिक हैं, दबंग हैं वो लोग। पारिवारिक हैं, लाठी डंडा ज्यादा चलाते हैं। तुरंत माँ बहन के तो अभी तक कितनी बार पैमाइश हुई जमीन? 4 बार हो गई। आप लोग संतुष्ट हैं? आपके पक्ष में काफी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सभी संतुष्ट हैं? 4 बार वो पैमाइश कराए हैं, हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है। अभी वो गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं अभी मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल पुलिस वालों के सामने मारपीट करने के लिए तैयार हो गए, पैमाइश हो रही थी तब। पुलिस वाले डंडा लेके खदेड़ दिए उधर। चलिए, ये रिपोर्ट आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जो जमीन बनाई जा रही है ये हक पर बनाई जा रही है, अपने नंबर पर बनाई जा रही है, इनका जैसा कि कहना है। और ये सच बात है कि ये इन्हीं का नंबर है, अपने ही में बना रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि जो जमीन सामने सरकारी पड़ी हुई है वो 4 बिस्वा है या 1 बीघा है, इसका हमें पता नहीं है, लेकिन सरकारी जमीन सामने पड़ी हुई है। लेकिन सरकारी जमीन अगर रोड साइड पड़ी हुई है और उसको दबाकर अपने नंबर में घर बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जिसके घर के सामने वो सार्वजनिक जमीन है उसका ही हक अधिकार है, ना कि किसी रोड के उस साइड वाले का, जिसको लेकर वो बिना वजह अगर इनको परेशान करें तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।